चलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग पांचवा लेक्चर लेके आ गए। तो हम देखे थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में कुछ बच गया था। ठीक है, मेरा नाम जानते हो आलोक कुमार। ठीक है, पहली बार नाम बता रहे हैं तो नाम का वो है। ठीक है, हम लोग अभी तक कितना देखे थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का 4-5 क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। ठीक है, तो अभी कुछ बच गया था क्योंकि प्रीवियस वीडियो का लंबाई बहुत ज्यादा हो गया था। ठीक है, इसलिए हम लोग नया लेके आ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। कोई प्रॉब्लम है? चलिए अब देखो 2-3 टाइप और होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर। हम 2 क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। ठीक है, ये छोटा वीडियो होगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग खत्म करते हैं। चलिए, एक क्या है? इक्विलिब्रियम ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल। सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, एक इस पे भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है, थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम है इसमें। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। क्या करेगा? क्या एक जैसे तुम्हारा यहाँ हिंज कर दिया इससे। ठीक है, अब इससे एक डोरी से यहाँ एक मास बंधा होगा। ठीक है, यहाँ से दूसरे डोरी से यहाँ दूसरा मास बंधा होगा। ठीक है, दोनों का मास भी सेम है। ठीक है, चलिए, और क्या है? इस बीच का एंगल 2 थीटा ले लेते हैं। कितना थीटा? 2 थीटा। चलो बीच में कर देते हैं। ए थीटा, ए थीटा, बीच के डिस्टेंस कितना था? 2 थीटा। कौन थीटा? 2 थीटा। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है टोटल इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा, ये डिस्टेंस यक्स है। कितना है? यक्स। ये टोटल डिस्टेंस कितना है? यक्स। ये डिस्टेंस कितना होगा तुम्हारा? बोलो। x/2 1/2 x/2। ठीक है, ये दोनों चार्ज पार्टिकल है, दोनों का मास m है। दोनों का मास कितना है? m। ए भी चार्ज पार्टिकल, ए भी चार्ज पार्टिकल, ए भी चार्ज पार्टिकल, ए भी चार्ज पार्टिकल, दोनों पे सेम चार्ज है। क्यों? दोनों पे सेम चार्ज है। क्यों? कोई प्रॉब्लम है? इस पे भी सेम चार्ज, इस पे भी सेम चार्ज, तो दोनों पे चार्ज भी क्या है? सेम है। दोनों पे मास भी क्या है? सेम है। दोनों पे मास क्या है? सेम है। ठीक है, और दोनों सस्पेंडेड है। ठीक है, एंगल दोनों के बीच में कितना है? 2 थीटा। ये थीटा लिए, थीटा लिए। ठीक है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब हिल डुल कुछ कर रहा नहीं, एकदम जहां है वहीं क्या है? फिक्स है। ठीक है, अब आपको इस पे क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? क्वेश्चन। ठीक है, कैसे करोगे? तो देखो, इसको कुछ भी पूछ सकता है। बीच का डिस्टेंस पूछ सकता है, मास पूछ सकता है, दोनों पे क्या पूछ सकता है? चार्ज पूछ सकता है। ठीक है, बहुत चीज पूछ सकता है, एक क्वेश्चन में होगा। ठीक है, हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। ठीक है, चलो क्या हो रहा है बोलो। यहाँ पे मास इसके m है, एक फोर्स तो नीचे लग रहा होगा, ठीक नीचे। कौन? धरती मैया बुला रही होगी। किधर? अपना तरफ। मैया बुलाती है ना, किधर की तरफ बुलाती है? नीचे की तरफ। तो माँ जी बुला रहे हैं किधर की तरफ? नीचे की तरफ। ठीक, ये धागा है तो ये भी टेंशन दे रहा होगा, ये अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो टेंशन किधर लग रहा होगा? ये। ठीक है, अब हम टेंशन का 2 कंपोनेंट तोड़ सकते हैं। और क्या है यहाँ पे देखो, ए इस पे भी चार्ज था। क्यों? स्मॉल क्यू लेते हैं, इस पे भी चार्ज था। क्यों? ठीक है, तो क्यू बीच में डिस्टेंस कितना है? x। दोनों पे आइडेंटिकल चार्ज है, दोनों पे क्या है? आइडेंटिकल चार्ज। तो इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा होगा। कौन फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस पे लग रहा होगा। किधर लग रहा होगा बोलो? तो ये पॉजिटिव को क्या कर रहा होगा? रिपेल। तो इधर कौन सा फोर्स लग रहा होगा तुम्हारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई प्रॉब्लम? इस पर हम फोर्स निकालना है, कोई दिक्कत है? ये वो फोर्स, चूंकि मास है, मास है तो धरती माँ बुलावे करेगी किधर? नीचे। जी, ठीक है, इधर क्या लग रहा होगा? धागा लगा हुआ, तो टेंशन देने का कर काम में है। ठीक, तो क्या दे रहा होगा? टेंशन। ठीक है, माँ किधर बुला रही होगी? नीचे। जी, और ये तुम्हारा प्लस, और ये कौन? प्लस। प्लस को क्या कर रहा होगा? रिपेल। तो किधर? इधर। फिर हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, टेंशन का हम 2 कंपोनेंट तोड़ लेंगे। क्या तोड़ लेंगे? कंपोनेंट। यहाँ पे डालो, ये हमने क्या किया? एक एक्सिस ए, इसी के परपेंडिकुलर हमने दूसरा एक्सिस डाल दिया। ठीक है, ए थीटा, तो ये भी थीटा ना, अल्टरनेट एंगल। ए पैरेलल लाइन, इसको ये काट रहा है, तो ये थीटा, तो ये भी कितना? थीटा। तो ये हमारा कितना हो गया? थीटा। अब टेंशन का देखो 2 कंपोनेंट, टेंशन इसके और इसके, ये दोनों के बीच में फंस गया ना? फंस गया, ये ना टेंशन।
इसके और इसके बीच में कौन आ गया? टेंशन। एगो ये इसके बीच में कौन आ गया? टेंशन। तो टेंशन का कंपोनेंट तोड़ेंगे, तो टेंशन का इधर का कंपोनेंट कितना होगा बोलो? इधर का कंपोनेंट थीटा के नजदीक वाला कंपोनेंट कौन कंपोनेंट होता है? कॉस। यहाँ कितना हो जाएगा बोलो? टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, ठीक है। टेंशन का इधर वाला ये है ना, तो एक इधर और एक इधर, तो ये बीच में हुआ ना, ठीक है। इसका किधर? इधर और एक किधर? इधर। ये अगर ऐसे है तो क्या होगा? इधर और किधर? इधर। तो ये ऐसे, इसका एक इधर और एक किधर? इधर। तो इधर का कंपोनेंट कितना होगा? थीटा से दूर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बोलो? टी साइन थीटा। हो गया, कहानी खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब क्या है तुम्हारा? देख लो, पूरे इक्विलिब्रियम में कहीं कोई किसी पे कोई नेतृत्व फोर्स नहीं, ऊपर जा रहा है ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, एकदम निश्चिंत है, बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? जितना फोर्स इधर का ऊपर का उतना फोर्स किधर का? नीचे का। ऊपर कौन फोर्स लग रहा है? टी कॉस थीटा। नीचे क्या लग रहा है? एम जी। तो क्या आ जाएगा बोलो? टी कॉस थीटा इक्वल टू कितना? एम जी। क्लियर है? इक्विलिब्रियम में तो टी कॉस थीटा क्या होगा? एम जी। इक्वेशन कितना? फर्स्ट, ठीक है। टी साइन थीटा इधर लग रहा है, इधर कितना लग रहा है? एफ ई। कौन है? एफ ई। तो टी साइन थीटा, टी साइन थीटा बराबर कितना होगा? एफ ई। इक्वेशन कौन हो गया? सेकंड, ठीक है। अब इसी के आधार पे तुम क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। जो जो पूछे उसके आधार पे निकाल लेना, जो जो पूछेगा उसके आधार पे क्या कर लेना? निकाल लेना। अब देखो यहीं पे कुछ काम हम निकाल लेते, कुछ चीजें कर देते, तो ऐसा ही क्वेश्चन सब आता है। tan थीटा का वैल्यू पूछ सकता है, बीच का डिस्टेंस पूछ सकता है, वो मैग्नीट्यूड देगा, वैल्यू देगा, क्वेश्चन हम भेज देंगे, एक तुम लोग अपने से बना लेना, ठीक है। 3 बजे डायग्राम तोड़ने आ गया, यहाँ पे हमने T लगाया, क्या था? A प्लस प्लस को किधर करवा होगा? रिपल। तो F ए एम जी धरती मैया का फोर्स नीचे, ए किधर? टी का इधर कितना? टी कॉस थीटा। टी का इधर कितना? टी साइन थीटा। टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा? एफ ई को। टी कॉस थीटा किसको? एम जी को। अब इक्वेशन सेकंड के इक्वेशन फर्स्ट से भाग दे दो, तो क्या आ जाएगा बोलो? सेकंड को फर्स्ट से भाग दे दोगे तो क्या दोगे? सेकंड को डिवाइड करोगे किससे? फर्स्ट से। तो क्या होगा बोलो? एफ ई बाई एम जी, एफ जी बाई एम जी बराबर कितना हो जाएगा? टी साइन थीटा बटे कितना? टी कॉस थीटा। टी से टी कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है बोलो? tan थीटा। tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? एफ ई बाई एम जी। क्लियर है? अब यही हम लोग करके, ठीक है, वैल्यू को पुट करेंगे, करके वैल्यू निकाल देंगे। थीटा का वैल्यू दे देगा, चार्ज दे देगा, हो सकता है मास दे दे, ठीक है। तुमको चार्ज का वैल्यू पूछे, किसका वैल्यू पूछे? चार्ज का। बीच का डिस्टेंस पूछ सकता है, बीच का क्या पूछ सकता है? डिस्टेंस। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और लगाना, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, हमेशा याद रखना, थीटा इज वेरी स्मॉल, देन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा। थीटा, साइन थीटा, tan थीटा तीनों का वैल्यू क्या होगा? बराबर। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, और रेडियन में हो, थीटा क्या हो? वेरी स्मॉल और रेडियन में हो, ठीक है। हमेशा हम लोग जो वैल्यू लेते हैं रेडियन में ही लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, पढ़े होगे एंगल में 11th में। तो थीटा अगर बहुत ही स्मॉल हो, रेडियन में हो, तो थीटा इक्वल तो कितना होगा? साइन थीटा बराबर कितना होगा? tan थीटा। कोई प्रॉब्लम है? उतारो। ठीक है, अब तुम वैल्यू रख सकते हो। एफ ई का वैल्यू कितना होगा? तो तुम यहां से कर देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा? के Q1 इंटू Q2। तो Q इंटू Q कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर। बता बीच का डिस्टेंस कितना है? x, तो के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये जैसा क्वेश्चन में आए वैसा वैल्यू हम पुट करके क्वेश्चन क्या कर लेंगे? बना लेंगे। तो प्रॉब्लम है, तोड़ेंगे कैसे पता चल गया? क्लियर है? अभी इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना पढ़ चुके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़ी ना नहीं आता होगा, पता है ना कितना होगा इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? तो के Q1 की जगह पे कितना? Q, Q2 की जगह पे कितना? Q, बीच की दूरी कितना? x, तो के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एफ की जगह पे लिख सकते हो के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है? मिटा इसको मिटा। चलो, तो इक्विलिब्रियम के बाद क्वेश्चंस की कहानी क्या हो गई? खत्म, ठीक है। एक टाइम पीरियड का क्वेश्चन है, किसका? टाइम पीरियड का, ठीक है। तो बताते हैं अभी टाइम पीरियड का क्वेश्चन, ठीक है। चलो पहले इसको देख लो, फिर वही बता रहा है, ठीक है। चलो, अब एक टाइम पीरियड का क्वेश्चन आता है, कौन पीरियड का? टाइम पीरियड का, ठीक है।
आराम से देखना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है वो नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एकदम बेहतर से कहेगा क्या। क्वेश्चन लिख देते पहले, टू चार्जेस क्यों, टू चार्जेस, ठीक है, टू चार्जेस, ठीक है, टू चार्जेस, each charge Q are fixed at distance 2L, ठीक है, दो चार्ज है, दोनों का चार्ज कितना है Q, कितना दूरी पे फिक्स है 2L पे, ठीक है। ए थर्ड चार्ज a small q is placed at midpoint if third charge slightly displaced from its position along the line, then find time period. All charges having same sign. बताइए, कहता है क्या, टू चार्जेज है, दो चार्जेज है, कितना दूरी पे फिक्स है तुम्हारा 2L पे, ठीक है, एक थर्ड चार्ज है Q, ठीक है, उसको हमने क्या किया है मिड पॉइंट पे रखा है, ठीक है। अब कहता है कि अगर हम उसको थोड़ा स्लाइटली डिस्प्लेस करें, ठीक है, हल्का लाइन के अलॉन्ग ही, ठीक है, तो कितना उसका टाइम पीरियड होगा, ठीक है। सबका साइन सेम है, सबका साइन क्या है सेम, यानी सब चार्ज पॉजिटिव ले लो, सब चार्ज या पॉजिटिव ले, या सब चार्ज को क्या ले नेगेटिव ले लो, ठीक है, यानी साइन सबका क्या है सेम। कोई प्रॉब्लम है, उतारिए क्वेश्चन, चलो मिटाते हैं क्वेश्चन को, पॉज करके उतारना, ठीक है। अब हम लोग बनाते समझाते हैं कैसे बनेगा, चलो क्वेश्चन पे यहां पे ऐसे ही थे, एकदम सिंपल है। देखो एक यहां पे चार्ज है क्यों, यहां पे चार्ज है क्यों, मान लो इस पोजीशन पे ए, इस पोजीशन पे बी, यहां पे सेंटर है ओ, ठीक है, ये बीच में दूरी कितना है यल, ये दूरी कितना है यल, कोई प्रॉब्लम है। यहां से यहां की दूरी यल, यहां से यहां की दूरी यल, क्लियर है। 2L पे दो चार्जेज है, एक चार्ज कौन Q, दूसरा चार्ज कौन Q, 2L पे दो चार्जेज, एक चार्ज कौन Q, एक चार्ज कौन Q, इस बीच में सेंटर पे स्मॉल q है। अभी देखो क्या होगा, ये जो स्मॉल q है दोनों तो फिक्स है, ये स्मॉल q है और किसमें होगा इक्विलिब्रियम में। हम लोग पढ़े दो सेम चार्ज के बीच में कोई भी चार्ज हो वो हमेशा किसमें होता है इक्विलिब्रियम। इसमें नेट फोर्स कितना होगा 0, जितना इधर का फोर्स, जितना इधर का फोर्स उतना ही इधर का फोर्स, इधर का फोर्स, इसमें नेट फोर्स क्या होगा 0। कोई दिक्कत है, यहां पे क्यू है, अभी इस पे नेट फोर्स पूछेगा, अभी ठीक मिड पॉइंट पे, कौन पॉइंट पे मिड पॉइंट पे, तो इसमें नेट फोर्स पूछेगा तो क्या होगा नेट फोर्स, बोलो नेट फोर्स क्या होगा। तो ए प्लस इस प्लस को इधर रिपेल कर रहा होगा, क्लियर है, ए प्लस इस प्लस को इधर क्या कर रहा होगा रिपेल, यानी इस पे नेट फोर्स क्या होगा 0, नेट फोर्स क्या होगा 0, ठीक है। अब सोचो कहा क्या रहा है कि इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस किए, इसको अपने पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस किए, यहां पे लाए, एकदम बढ़िया से देखिए कितना पर x डिस्प्लेस। अब क्या कहानी होगी बोलो, एकदम आराम से सोचो, इस क्यूब को हमने स्लाइटली डिस्प्लेस किया यहां पे, ठीक है। जब ये क्यूब यहां से यहां आया, ये दूरी क्या हो गया बढ़ गया, ये दूरी क्या हो गया बढ़ गया, नहीं बढ़ा, ये दूरी यहां से दूरी कितना हो गया l प्लस x,
यहां से दूरी कितना हो जाएगा बोलो, यहां से दूरी हो जाएगा यल प्लस यक्स, ये पॉइंट हमने सी ले लिया, ठीक। यहां से इसकी दूरी कितना हो जाएगी, ये टोटल दूरी थी, ये टोटल दूरी थी यल, ये हट गया यक्स, तो यहां से दूरी कितना हो जाएगी बोलो, यहां से इसकी दूरी कितना हो जाएगी यल माइनस यक्स, बी से इसकी दूरी कितना यल माइनस यक्स, यही है ना, ये दूरी कितना यल माइनस एक्स, ये दूरी कितना यल प्लस एक्स, ठीक है। अब इस चार्ज को तुम हल्का स्लाइटली डिस्प्लेस करके यहां ले आए, ठीक है, ठीक है। क्या हो रहा होगा बोलो, अब यहां पे जब भी आया तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा इधर, और ये इसको रिपेल कर रहा होगा इधर, बड़ा फोर्स कौन होगा सोच के बताओ। तो चूंकि यहां से दूरी कम है, यहां से दूरी क्या है कम, तो इसका जो फोर्स होगा वो क्या होगा बड़ा। समझ में आ रहा है, देखो यहां पे हमने चार्ज रखा क्यों, ठीक है, यहां से इसकी दूरी कितना होगा यल प्लस एक्स, अब इसका जो रिपल्सिव फोर्स होगा इधर हो, ठीक है, इस पर जो अभी रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, जब ये 7C पे आएगा तो इस पर रिपल्सिव फोर्स किधर होगा इधर, तो ये रिपल्सिव फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, इसके द्वारा जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो किधर लगेगा इधर, क्लियर है। अब चूंकि यहां से दूरी कम है, यहां से दूरी क्या है कम, यहां से दूरी क्या है ज्यादा, तो बड़ा फोर्स किसका होगा इसका, यानी नेट रिजल्टेंट फोर्स किधर काम करेगा इधर, हमने डिस्प्लेस किया इधर, रिजल्टेंट फोर्स किधर काम करने लगेगा इधर, यानी जब ये हम इस चार्ज को थोड़ा सा भी इधर डिस्प्लेस करेंगे, अब इस पे नेट फोर्स किधर की तरफ एक्ट करना चालू कर देगा इधर, क्योंकि ये वाला इसके से दूरी कम होता जाएगा, इससे दूरी क्या होता जाएगा कम, तो इसका फोर्स क्या होता जाएगा बड़ा, और इसका फोर्स किधर की तरफ लग रहा होगा प्लस, ये प्लस 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 को क्या करेगा रिप इधर करेगा, ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा फोर्स। अब जब भी इसको यहां से यहां लाओगे, ठीक है, तुरंत फोर्स किधर लगना चालू होगा इधर, अब तुम यहां पे लाके छोड़ोगे फोर्स इधर लगना चालू होगा, फोर्स लगना चालू होगा तो इधर आना चालू होगा, आएगा आएगा यहां पे आएगा, आया यहां पे आके क्या रुक जाएगा नहीं, क्योंकि यहां से फोर्स आया है तो आते आते इसने कुछ मोमेंटम तो गेन कर लिया होगा, ठीक है, तो इस मोमेंटम के कारण थोड़ा बढ़ के आगे जाएगा यहां। अब जब ये यहां आएगा इधर, फिर क्या होगा बोलो, अब इसका फोर्स घटना चालू होगा, इसका फोर्स क्या चालू होगा बढ़ना, अब इस पर नेट फोर्स किधर लगना चालू होगा इधर, फिर अभी यहां आके यहां धीरे धीरे आके यहां पर जीरो हुआ, बस यहां पे फोर्स लगना चालू किधर हो गया इधर, अब ये फोर्स इधर लगना चालू हो तो इधर चलना चालू कर दिया, अब ये यहां पे आया फिर यहां पे जाके रुकेगा नहीं, फिर क्या बढ़ेगा आगे, यानी आगे पीछे करना चालू कर देगा। तो समझ में आया, ये कभी क्या होगा आगे, कभी क्या होगा पीछे, कभी किधर इधर, कभी किधर इधर, ये क्या करना चालू करेगा। जब ये तुम यहां लाके छोड़ोगे, इस पर नेट फोर्स किधर लगेगा इधर, अब नेट फोर्स इधर लगेगा तो यहां चालू यहां पे आके जीरो हो गया, यहां पे आके क्या हो गया फोर्स जीरो, लेकिन चूंकि इतना दूर से जो फोर्स लगते आ रहा था, इतना दूर से क्या लगते आ रहा था फोर्स, इसके चलते इसने कुछ मोमेंटम गेन किया होगा, इसके चलते यहीं पे आके नहीं रुकेगा, ये क्या बढ़ेगा आगे जाएगा। ये जो Q है, जो C पे था अभी Q कहां पे आ गया था C पे, ठीक है, ये Q थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, यहां आ जाएगा, जब ये इधर की तरफ आना चालू होगा फोर्स इधर लगना चालू होगा, धीरे धीरे इसका मोमेंटम कमते यहां पे आके क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। अब ये जब ये यहां पे मोमेंटम जीरो, इस पर नेट फोर्स किधर लगना चालू हो रहा है इधर, अभी फिर इधर आना चालू होगा, ये आते फिर यहां पे पहुंचेगा, फिर यहीं आके रुकेगा नहीं, फिर क्या बढ़ जाएगा आगे, तो ये जो कभी आगे जाएगा, कभी पीछे जाएगा, कभी आगे जाएगा, कभी जो मीन पोजीशन से आगे पीछे करना क्या करेगा चालू करेगा। हमको उसी का कौन पीरियड निकालना है टाइम पीरियड, बुझाया क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्या कह रहा है कि जब भी हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तुरंत क्या होगा, फोर्स जो लगेगा वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स किसके डिस्प्लेसमेंट के, अब जब ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो फिर इधर आना चालू होगा, यहां आएगा, आते यहां पर आकर रुकेगा नहीं, यहां से क्या बढ़ जाएगा आगे, अब फिर आगे बढ़ा तो फोर्स किधर लगना चालू होगा इधर, तो फिर इधर आएगा, फिर यहां आकर रुकेगा नहीं, फिर क्या बढ़ जाएगा आगे, ऐसे ही आगे पीछे क्या करेगा करता रहे। हमको उसी का कौन पीरियड निकालना है टाइम पीरियड, क्योंकि कितने समय में आगे पीछे करेगा। कोई प्रॉब्लम है, क्लियर है, उतारिए इतना, ठीक है बताते हैं।
अब खत्म है, कहानी समझ गए? ये इधर, यानी इस पे नेट फोर्स क्या होना है? नेट फोर्स के कारण ये क्या करेगा तुम्हारा? इधर इधर करना चालू कर देगा मीन पोजीशन से, ठीक है। अब वही हमको निकाल के भी दिखा रहा है, ठीक है, कितना फोर्स होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे अब मान लो कि थोड़ा स्लाइटली डिस्प्लेस किया सी पे, ले चार्ज Q is slightly displaced through displacement x, ठीक है। हमने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया किसमें? x में, ठीक है। अब इसके इसी डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालो, ठीक है। देन फोर्स ऑन चार्ज Q, F बराबर कितना होगा बोलो? यहां पे इस पे दो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। एक ए के द्वारा सी पे, ए के द्वारा सी पे किधर? इधर रिपेल कर रहा होगा, तो ये हमारा होगा एफ सी ए, ठीक है। एक बी के द्वारा सी पे, वो किधर भगा रहा होगा? इधर, तो ये हमारा क्या लगेगा? एफ सी है ना, सी एफ सी। दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, कौन डायरेक्शन में? अपोजिट। अपोजिट होगा तो हम क्या करेंगे? माइनस। क्या करेंगे? माइनस। हमको इस डायरेक्शन में निकालना है, तो हम क्या करेंगे? एफ सी ए, इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इधर किए है ना, तो हम एफ सी ए से किसको माइनस करेंगे? एफ सी बी को। कौन को? एफ सी ए बी को। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा? मोड ऑफ एफ सी ए माइनस मोड ऑफ एफ सी बी। एफ बराबर एफ सी ए, सी और ए के बीच में जो फोर्स लग रहा है कितना होगा बोलो? तो हो जाएगा के Q1 इंटू Q2, Q इंटू Q बटे यहां से यहां की दूरी कितना है बोलो? L प्लस एक्स, कौन प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा? L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस एफ सी बी। सी बी का वैल्यू कितना होगा इन दोनों के बीच में बोलो? तो के Q इंटू Q इंटू कितना? L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है? चलिए अब करो इसको, बोलो क्या करोगे? के क्यू इंटू क्यू दोनों में कॉमन है, बाहर आ जाएगा, तो एफ इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू कॉमन है, भीतर कितना होगा? डायरेक्ट मारते हैं, एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर और एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस ना होता है यहाँ हो, एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर और एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो भीतर में एलसीएम कितना हो जाएगा बोलो? एलसीएम हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एल प्लस एक्स इंटू एल माइनस एक्स कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कितना? होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एल प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलो? एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलो? एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है? अब एफ बाई एफ इक्वल कितना हो जाएगा बोलो? के क्यू इंटू क्यू, तो के क्यू इंटू क्यू, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हम तोड़ दे कि डायरेक्ट कर दे? तोड़ ही देते, देखो एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बोलो? एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2lx, ठीक है। माइनस यहां करोगे तो हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2lx बाय एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कितना? होल स्क्वायर, ठीक है। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ठीक है। फोर्स बराबर कितना हो गया बोलो? के क्यू इंटू क्यू, के क्यू इंटू क्यू, ठीक है। भीतर कितना बचा? माइनस 2lx माइनस 2lx कितना हो जाएगा? माइनस 4lx माइनस 4lx माइनस 2lx माइनस 2lx माइनस 4lx बताइए कितना? एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कितना? होल स्क्वायर। कौन स्क्वायर? होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे यक्स देखो, यक्स जो है वो बहुत छोटा है यल के तुलना में, यक्स एकदम स्लाइटली डिस्प्लेस, एकदम थोड़ा सा, एकदम कितना? थोड़ा सा। तो लिखोगे हियर यक्स बहुत 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 छोटा है किससे? यल से। किससे? यल से। सो इसको हम निग्लिजिबल मान लेंगे, ठीक है। सो यल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना? यल स्क्वायर। ये लगभग निग्लिजिबल है। जब यक्स से बहुत छोटा है तो यल एक्स का स्क्वायर क्या होगा? और बहुत छोटा। यल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को कितना ले लेंगे? यल स्क्वायर।
और F बराबर कितना होगा बोलो, के क्यू इंटू क्यू इंटू माइनस 4LX बटे यल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल, ये तो खत्म ही हो गया, यल स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, यल का पावर 4, यल का पावर 4, यल से यल का पावर 4 कितना मतलब कट गया, यल क्यू, कौन क्यू, यल क्यू। और F बराबर, अब के का भी वैल्यू रख देते हैं, किसका वैल्यू, के का, तो के का वैल्यू कितना होता है बोलो, 1/4 के का वैल्यू कितना होता है, तो के की जगह पे रखे 1/4 इंटू -4, यल तो कट ही गया, तो -4x, अब बटे कितना, यल क्यू, ठीक है, 4 से 4 कट गया, क्यू इंटू क्यू तो बचा ही रह गया ना, क्यू इंटू क्यू, क्लियर है। तो फोर्स का वैल्यू कितना हो गया, चलो यहां पे बता रहा हूं, चलिए यही लिख देते हैं, देखो फोर्स का वैल्यू कितना हो गया बोलो, फोर्स का वैल्यू ऊपर कितना बचा, क्यू इंटू क्यू, क्यू इंटू क्यू, तो क्या हो गया, फोर्स का वैल्यू माइनस क्यू इंटू क्यू, माइनस क्यू इंटू कितना, यक्स बटे नीचे कितना बचा, पाई एप्सिलॉन नॉट यल क्यू, बता रहे हैं, देखो पहुंच करके उतारा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमने दोनों फोर्स निकाला है, ठीक है, फिर से बता देते हैं, एफ सी है कितना हो जाएगा, के क्यू इंटू क्यू कितना, यल प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यू इंटू क्यू कितना, यल माइनस ए दूरी कितना, यल प्लस एक्स, ए दूरी कितना, यल माइनस एक्स, हम इसी डायरेक्शन में निकालना है, तो हमको इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस, तो इसमें से इसको क्या किए, माइनस, दोनों का के क्यू इंटू क्यू हमने कॉमन निकाल लिया, यल माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस यल प्लस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ आ गए लो, दोनों का ले जो ये यहाँ अरे यहाँ, इसको तोड़ोगे तो कितना हो गया, एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर इतना इतना, ठीक है, ये दोनों तो कट ही गया, -12x कितना हो जाएगा, -4LX, नीचे कितना, यल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब x बहुत छोटा है यल से, तो x को हम क्या मान लेंगे, निगलिजिबल, तो यहाँ हो जाएगा L4, कौन 4, L4 ऊपर 4LX, ठीक है, यल से L4 कितना मरतबे कट जाएगा, यल क्यू, कौन क्यू, यल क्यू, और k की जगह पे हमने यहाँ पर 4πε धर दिया, 4πε ऊपर कितना, q इंटू 4x, 4 से 4 कैंसिल, याद का वैल्यू कितना आ गया, -q इंटू qx बटे कितना, πε नॉट यल क्यू, πε नॉट यल क्यू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, बताओ, चलो मिटाते हैं अब, ठीक है, इधर का मिटा देते हैं, इधर का मिटा रहे हैं, देखो फोर्स का वैल्यू कितना है बोलो, हियर फोर्स F बराबर कितना है बोलो, F बराबर है -q इंटू क्यू, -q इंटू कितना, यक्स इंटू कितना, यक्स, ठीक है, और बचे नीचे कितना, पाई एप्सिलॉन नॉट यल क्यू, ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू कितना हो गया, -q इंटू क्यू यक्स पाई एप्सिलॉन नॉट यल क्यू, कोई प्रॉब्लम है। अब यहां से देखो Q कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, यानी ये या प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, -x, ये यार या प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, -x, और जब ही फोर्स निगेटिव डिस्प्लेसमेंट के निगेटिव का प्रोपोर्शनल होता है, डिस्प्लेसमेंट का किसका प्रोपोर्शनल होता है, निगेटिव का, तो इसी को हम SHM बोलते हैं, क्या बोलते हैं, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, 11 में पढ़े होंगे, ठीक है। जब F प्रोपोर्शनल हो किसके, -x के, किस x के, -x के, तो हम इसको क्या बोलेंगे, SHM, कौन है हम, SHM, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को F जब प्रोपोर्शनल हो -x के, F जब प्रोपोर्शनल हो -x के, ठीक है, तो यहां पे इस इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं, ठीक है, किससे, F बराबर -kx से, F बराबर किससे, -kx से, ठीक है। अभी इक्वेशन फर्स्ट लो और इक्वेशन सेकंड लो, SHM में फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F बराबर कितना, -kx, और यहाँ F बराबर कितना है, -q इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, यल क्यू, क्लियर है,
एक एक हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते थे, याद हो, इसको क्या बोलते थे, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो ये F बराबर माइनस के एक्स, और F बराबर कितना, माइनस क्यू इंटू क्यू एक्स पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, यल क्यू, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करके देखो, यहाँ भी x यहाँ भी x, k का वैल्यू कितना हो जाएगा, k का वैल्यू हो जाएगा q इंटू क्यू इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट यल क्यू, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड k इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो, x हटा दो तो कितना बचेगा, q इंटू क्यू बटे कितना, पाई एप्सिलॉन नॉट यल क्यू। तो कोई प्रॉब्लम है, यहां f इक्वल टू कितना आया, माइनस क्यू इंटू क्यू एक्स पाई एप्सिलॉन नॉट यल क्यू, ठीक है। और f इक्वल टू कितना, यहां पर f ये सब कांस्टेंट है, सारा कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट है। तो यह प्रोपोर्शनल किसके हो गया, माइनस एक्स के। जब भी यह प्रोपोर्शनल माइनस एक्स के होता है तो हम क्या बोलते हैं, एसएचएम, क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यह प्रोपोर्शनल किसके है, माइनस एक्स। और इसे दिखाया भी था हमने कि जब भी इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तो थोड़ा इधर आएगा, फिर इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, इधर से रिमेन पोजीशन का ऐसे क्या करना चालू करेगा, एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा। कोई प्रॉब्लम है, चलिए। तो यहाँ पे यह प्रोपोर्शनल किसकी है, माइनस एक्स की। तो ये क्या हो गया, एसएचएम। एसएचएम का क्या होता है इक्वेशन, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, कौन है, माइनस के एक्स। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करोगे तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू इंटू क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट यल क्यू, पाई एप्सिलॉन नॉट यल क्यू। कोई प्रॉब्लम है, चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब टाइम पीरियड कुछ है ही नहीं, के का वैल्यू आ गया। चलिए इक्वेशन थर्ड मान लो, पहले भी इक्वेशन माने रहे होंगे, चलो छोड़ो, ठीक है। अब क्या है, इसको इक्वेशन थर्ड हमने मान लिया। क्या करना है, नाउ टाइम पीरियड टी का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट अंदर m बाई के, 2 पाई रूट अंदर m बाई के, यही टाइम का फॉर्मूला है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक से जब यहां पे हो तो t बराबर कितना, 2 पाई रूट अंदर m बाई के। अब धर के वैल्यू निकाल दो, t बराबर कितना होगा, बोलो, 2 पाई m चार्ज पार्टिकल का मास होगा, 2 पाई रूट अंदर m बटे के के जगह पे कितना रखोगे, बोलो, q इंटू क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट यल क्यू। पाई एप्सिलॉन नॉट कहां चला जाएगा, तो इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट यल क्यू। तो टाइम पीरियड t का वैल्यू हो गया 2 पाई, कौन पाई, 2 पाई रूट अंदर पाई एप्सिलॉन नॉट यल क्यू m बटे कितना, q इंटू। बताओ यही हमारा क्या हो गया, टाइम पीरियड। कौन पीरियड, टाइम पीरियड। क्लियर है, टाइम पीरियड का वैल्यू कितना हो गया, 2 पाई पाई एप्सिलॉन ऑफ यल क्यू m बटे कितना, q इंटू क्यू, ठीक है। चलो हो गया, ये सिंपल है। देखो यहाँ पे कुछ था नहीं, f प्रोपोर्शनल माइनस x, ठीक है। अब एसएचएम का इक्वेशन क्या होता है, f इक्वल टू माइनस के। हमने इस दोनों को इक्वेट करके k का वैल्यू निकाल दिया, q इंटू पाई एप्सिलॉन ऑफ यल क्यू। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, याद कर लेना। टाइम पीरियड हमको करना है एसएचएम। टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई रूट अंदर m बाई के, 2 पाई रूट अंदर m बाई के। तो 2 पाई रूट अंदर m, k का वैल्यू कितना है, q पाई एप्सिलॉन नॉट यल क्यू। तो q बटे पाई एप्सिलॉन नॉट यल क्यू कहां चला जाएगा, ऊपर, तो पाई एप्सिलॉन नॉट यल क्यू, ठीक है। अब t बराबर कितना हो गया, 2 पाई पाई एप्सिलॉन नॉट यल क्यू m बटे कितना, q इंटू q। ये हमारा क्या है, टाइम पीरियड, ठीक है। क्लियर है, दिस इज ऑल अबाउट कूलम्ब्स लॉ। कौन सा लॉ, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो हमने कूलम्ब्स लॉ के सारे अच्छे क्वेश्चन को देख लिया, ठीक है। कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन होंगे जो हम भेज देंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है, वहां से कर लेना, ठीक है। बाकी हम लोग को जितना देखना था सब चीज देख लिया, ठीक है। सारे चीज इससे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। वीडियो को अगर कभी कुछ नहीं समझ में आए तो 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, ठीक है। पॉज कर करके देख लेना, ठीक है। नोट्स साथ में रखना, ठीक है, कोई ना कोई बुक साथ में रखना, ठीक है। ऐसे सीधे देखने से कुछ वो नहीं होगा, तो करके और फिर 2-4 क्वेश्चन भी बना लेना, ठीक है। हम क्वेश्चन भेज देंगे असाइनमेंट से, ठीक है, उस क्वेश्चन को बना लेना। क्लियर है, चलिए खत्म है। कल हम लोग इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। चलिए अच्छे से हाथ धोते रहिए, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए।